हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉर्ज प्रसाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करें अभी अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एट ऑफ पेंटिकल्स का, स्ट्रेंथ, लवर्स का कार्ड है ये, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज तो पेंटिकल्स के ही कार्ड ज्यादा आ रहे हैं कि वाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो इसमें लियो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एंड ये पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। ठीक है, और अभी हम दूसरे जो बॉटम ऑफ द डेक है वहां से भी मैं 3 कार्ड निकाल के आपको बता दूंगी उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, यहाँ पर वॉन्स के कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स एंड जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, सो 3 कार्ड्स आपके लिए निकल आए हैं और ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके लिए एक ऐसा ड्रामेटिकली थॉट प्रोसेस रख रहे हैं इस समय जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं करी थी, बट आपको उम्मीद थी कि आपको वो जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि देखो जस्टिस तो आपको मिलता हुआ यहाँ डेफिनेटली नजर आ रहा है। बिकॉज जो आप सोच रहे थे, आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन सही है, तो अब आपको लगता था हमेशा से कि भाई मेरी जो सिचुएशन है वो ठीक होना चाहिए, इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड होना चाहिए, मैं क्या पर्सन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी ताकत, मेरी शख्सियत, मेरा बिहेवियर जो भी है वो उसको अंदाजा होना चाहिए। तो डेफिनेटली इनको अब आपकी बिहेवियर, आपकी शख्सियत का अंदाजा हो रहा है एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक दृढ़ निश्चयी पर्सन हैं जो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। बट उनको लग रहा है कि ये सब सोचने में, विचार करने में इन्होंने काफी वक्त लगा दिया है, देर कर दी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। उनको रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी था। तो रियलाइजेशन जब आपको हो जाता है किसी चीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमको कोई बोले, हम सोचते कि कोई इंसान आके बोले तो वो चीज हम समझेंगे, शायद वो एक पाथ हो सकता है अंडरस्टैंड करने का, रियलाइज करने का, लेकिन बोलने से ज्यादा अंदर से जब वो चीज आती है तभी वो रियलाइजेशन इस व्यक्ति को बदलता है, वो एक्शन लेने की तरफ, एक कदम उठाने की तरफ वो बढ़ता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये पर्सन आपके साथ जो इन्होंने एक बिहेवियर अपना किया था, पैटर्न जो इनका था वो दिख रहा है इनको कि आपने काफी मेहनत की थी इनके साथ रिलेशन को बिल्ड करने में, आपने बहुत मेहनत की थी इस रिश्ते को बचाने में, इस रिश्ते पे काम करने में। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है और ये वो चीज को समझ रहे हैं कि इन्होंने वो वैल्यू नहीं दी आपको। वैल्यू नहीं देने की वजह से चीजें क्या हुई, आप ओवर थिंकर बन गए। ओवर थिंकर बनने की वजह से क्या हुआ कि आपको पहले ही वो चीजों का रियलाइजेशन होने लगा कि ये चीज होने वाली है मेरी तरफ, ये चीज आने वाली है मेरी तरफ, और आप उसको रिसीव कर लेते थे इजी वे। मतलब ये आपको कोई भी पेन देना या आपको किसी भी तरीके का कष्ट महसूस कराते थे, वो आप पहले से ही चीजों को अपने अंदर फील कर लेते थे। तो ये इनको अब रियलाइज हो रहा है कि ओवर थिंकिंग तो करते थे, वो तो उनको दिखता था कि आप बहुत बड़े ओवर थिंक करो, आपसे वो बोलते होंगे कंप्लेन के तौर पे कि यार तुम बहुत ज्यादा सोचती हो या तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन ओवर थिंकर होने की वजह से ही आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग बन पाए। ये चीज का इनको रियलाइजेशन बाद में हुआ है। ये आपको कहीं ना कहीं एक ऑफर देने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या ये अब आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको फिर से अपनी लाइफ में, मतलब आप
इनको एक्सेप्ट करोगे, ये चीज ये फील कर रहे हैं। क्योंकि अब ये जानते हैं कि आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो, या शायद इस चीज को इतनी जल्दी अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं खो दिया है। ये चीज भी इनको रियलाइज हो रही है, ये चीज भी इनको समझ आ रही है। आपने इनको जो डीप फील कराया था, तो आज ये लवर्स का फील कर रहा है आपकी, मतलब इनको फील हो रहा है कि जो आप इनके साथ प्यार दिखा रहे थे, वो प्यार किसी और ने इनको कभी नहीं दिखाया। वो प्यार, वो कनेक्शन इनको किसी और से नहीं मिला। अब इनको क्या दिख रहा है कि आप जो है ना, वो ओवर थिंकिंग से निकल के, हर्ट वाली सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ गए, पॉजिटिव हो गए, और बहुत ज्यादा अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा, देखो एक ऐसा पर्सन जो एकदम से मुश्किलों से हारा नहीं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हो, वैसा व्यक्ति आप उनको दिखाई दे रहे हो। कभी भी किसी भी तरीके से आपने हार नहीं मानी थी, वो व्यक्ति आप इनको दिखाई दे रहे हो। और यही चीज इनको सबसे ज्यादा हर्ट भी कर रही है, दुख भी दे रही है, और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। आपके साथ अब ये दूसरा लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जिस भी लेवल पर आपका रिलेशन था, ये उस लेवल से अगले लेवल पर आपकी तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनसे गलती हुई है, आपको अंडरस्टैंड करने में गलती हुई है, आपके लिए सोचने में गलती हुई है, और बातें आप तक पहुंचाने में गलती हुई। अच्छा, अब आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई मेरा पर्सन ऐसा नहीं सोचता, या जो भी ये दिमाग में चल रहा है। अब वो एक्शन में आता है या नहीं आता, वो एक अलग चीज है, जिसकी बात मैंने पहले की कि हम किसी चीज को जब तक रियलाइज नहीं करते, हमारे अंदर वो चीज परिवर्तन नहीं आ सकता, एक्शन नहीं आ सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन था, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर जा चुका है। अब वो पर्सन आता है, लेकिन आप पहले ही किसी नए व्यक्ति के साथ मूव कर गए हैं। अब मूव करने से क्या हुआ, आप उसके साथ अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन अब वो पुराना व्यक्ति आपकी तरफ आता है, पर वो क्या करता है, उसका अप्रोच क्या होता है कि वो आपके उस नए व्यक्ति को सोचता है, इसकी वजह से आप उसकी तरफ वापस नहीं जा रहे हो। और वो क्या अप्रोच करता है, उस नए व्यक्ति को आपसे दूर करने की कोशिश करता है, हर्ट करने की कोशिश करता है, कैसे भी करके। लेकिन आप तक पहुंचने का जरिया वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नए पर्सन से कहते, नया पर्सन आपके सामने हाथ भी जोड़ ले कि भाई तू उसकी तरफ चली जा या चला जा, तब भी नहीं होगा। ये आपके अंदर की आवाज है। अगर आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि मुझे उस व्यक्ति की तरफ वापस जाना है, तो आप वापस नहीं जाओगे। तो किसी के कहने से नहीं होता है कि कोई आपको आके आपकी फ्रेंड समझाए, रिलेटिव समझाए, माँ समझाए, बहन समझाए, या वो आपका नया पर्सन ही आपको समझाए कि तुम उस व्यक्ति के पास वापस चले जाओ। उनके समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पेन आपको मिला, जो दर्द आपके एक्स पर्सन ने आपको दिया था, वो आपने ही झेला था, आपने ही उससे बाहर, आपने आपको बाहर निकाला। तो वो पेन वाली सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं, आपने उसको बहुत मौके दिए, आपको पता है आपने कितना क्या कुछ एफर्ट्स लगाए। तो वो आपके अंदर रियलाइजेशन जब तक नहीं आएगा, उस व्यक्ति के प्रति भावनाएं चेंज नहीं होंगी, तो कोई कुछ भी कह दे वो वर्क नहीं करेगा। तो यही चीज है कि आप क्या हुआ है कि आप उस चीज से डील करके बाहर निकले, आप बहुत हद तक अपने आप को हील करके इस चीज से बाहर निकले, अपने आप को हील किया है आपने, ये चीज उनको दिख रही है। अब वो हील अप तो हो गए, और आपको बहुत मैच्योर पर्सन की तरह भी दिख रही है, आप बहुत मैच्योर हो। अब इनको लगता है कि ये मैच्योरिटी आप इनके साथ यूज करें, ये मैच्योरिटी के साथ में आप सोचें, और इस व्यक्ति को फिर से एक बार देखें कि देखो इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये जानते हैं आपको एक ऐसे पर्सन की तरह जो सहृदयी रहा है, जो प्यार दिखा रहा है, जो मतलब दिल में चीजें रखता है, ऐसे। लेकिन आप है नहीं, आप इनके लिए बिल्कुल बदलाव फील करते हैं, आप चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, आपको चेंजेस पसंद हैं, आप अपने आप को कंट्रोल फ्री रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको इनका कंट्रोल अब पसंद नहीं आ रहा है। एक कंट्रोल करने का एक वक्त था, एक समय था जब इन्होंने आप पे कंट्रोल किया, लेकिन उस कंट्रोल का यूज इन्होंने गलत तरीके से किया। इन्होंने कभी भी आपको अच्छे तरीके से चीजों को नहीं समझाया, आपको एक अलग तरीके से ही, अलग दिशाओं की तरफ ही मोड़ दिया। तो वो चीज आपको याद है, और इसीलिए आप इस अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।